तो क्या हाल है मेरे भाइयों के। सब बढ़िया है ना। लास्ट वीडियो पे कमाल कर दिया यार। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट भी करने लग गए हो और वीडियो को लाइक बिना कहे ही कर दिया। तो ऐसे ही इस वीडियो को भी लाइक कर देना और ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहो। मोटो H40 ये एक ऐसा फ़ोन है, जब से लॉन्च हुआ है बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। स्टॉक भी वैसे मोटोरोला के पास लिमिटेड है, तो कुछ लोग थोड़ा सा परेशान हो रखे हैं। लेकिन 30,000 रुपीज़ में अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो फ्लैगशिप फ़ोन जैसी वाइब दे, तो टेंशन तो मिलनी ही थी और मिल भी रही है। लेकिन इसी के साथ साथ पिछले साल एक और फ़ोन लॉन्च हुआ था मोटोरोला का, जो भीड़ में कहीं खो गया और जितनी अटेंशन वो डिज़र्व करता था उतनी उसको मिली नहीं। मैं बात कर रहा हूँ मोटो H30 फ्यूजन की। इस फ़ोन को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। आपने मेरे Q&A वीडियोस में भी देखा होगा और काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई ये गुलाबी फ़ोन कौन सा है। तो ये है वीवा मेजेंटा कलर मोटो H30 फ्यूजन का। और अब आप ये सेम कलर मोटो H40 में भी परचेस कर सकते हो, बिकॉज फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। हाँ, लेकिन स्टॉक नहीं है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये रेड जैसा लुक देता है, लेकिन अगर आप ब्राइट डे लाइट में देखोगे तो डेफिनेटली मेजेंटा दिखता ही है। और बैक साइड पे कैमरा मॉड्यूल देख रहे हो आप, यहाँ पे ग्लास का यूज़ करा है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लुक आ जाता है उसकी वजह से। वेयर एज यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल में वीगन लेदर का यूज़ करा है, जैसे कि पूरी बैक पे है। लेकिन आप मोटो H30 फ्यूजन को कंप्लीट ग्लास बैक के साथ भी परचेस कर सकते हो। ब्लैक एंड गोल्डन दो कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, मैट फिनिश में आता है। सवाल ये है कि परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस वीडियो को बनाने का रीज़न क्या है। 30,000 रुपीज़ में जब से मोटो H40 लॉन्च हुआ है, आप में से काफ़ी सारे लोग इसको परचेस करने का प्लान तो कर रहे हो। आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से काफ़ी लोगों का ध्यान चला गया मोटो H30 फ्यूजन पे, बिकॉज ये अमेजोन पे 36,000 के अराउंड अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पे कैशबैक के बाद 37,000 के अराउंड मिल जाता है। तो आप में से कई भाई सोच रहे होंगे क्या वर्थ है 6 से 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करके मोटो H30 फ्यूजन परचेस करने का। वेल, इस वीडियो में सारे जवाब दे दूंगा। अब कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। लाइक 4 एडवांटेज मिलते हैं अगर आप मोटो H40 परचेस करोगे तो। सबसे पहला, ये IP68 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है, तो बारिश में ले जाओगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा इसको। मोटो H30 फ्यूजन में IP52 रेटिंग दी गई है, मतलब ये सिर्फ स्प्लैश प्रूफ है। थोड़ा बहुत पानी तो ठीक है, अगर ज़्यादा पानी गया तो उसी पानी में आपके पैसे भी डूब जाएंगे। सेकेंड, इन दोनों फोन्स में फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है। डिफरेंस इतना है, मोटो H30 फ्यूजन का एक ही मॉडल आता है जो 128 GB स्टोरेज के साथ आता है, और मोटो H40 में आपको 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। अब एक एडवांटेज मोटो H30 फ्यूजन को है कि इसमें जो 8 GB रैम मिलती है वो LPDDR5 है, वेयर एज H40 में LPDDR4X है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। टाइपिंग करते टाइम, गेमिंग करते टाइम मैंने रियलाइज़ करा हैप्टिक्स स्लाइटली बेटर है मोटो H40 में, थोड़े से और बेटर हो सकते थे H30 फ्यूजन में। एंड्रॉयड अपडेट्स का भी थोड़ा सा सीन है यहाँ पे। आउट ऑफ द बॉक्स मोटो H40 में एंड्रॉयड 13 मिल जाता है, लेकिन मोटो H30 फ्यूजन एंड्रॉयड 12 के साथ आता है। एंड ब्रांड ने दोनों ही फोन्स में 2 साल के OS अपडेट्स प्रॉमिस करे हैं। दैट मीन्स H30 फ्यूजन मैक्सिमम एंड्रॉयड 14 तक जाएगा, वेयर एज मोटो H40 में एंड्रॉयड 15 तक के आपको अपडेट्स मिलेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और है जो कुछ लोगों के लिए मेजर कंसर्न हो सकता है। मोटो H40 में पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की दी गई है एंड मोटो H30 फ्यूजन में 1100 निट्स की है पीक ब्राइटनेस। एंड ट्रस्ट मी, जब आउटडोर में फ़ोन को यूज़ करा था तो दोनों की ब्राइटनेस मैंने फुल करी हुई थी। नो डाउट आउटडोर में दोनों फोन्स की डिस्प्ले ईजिली विजिबल है, बट इंडोर में जब मैं दोनों फोन्स को यूज़ करता हूँ, मैं गेमिंग कर रहा था तो मोटो H40 में अगर मेरे को 40% ब्राइटनेस रखनी पड़ रही थी कंफर्टेबली गेमिंग करने के लिए, तो मुझे मोटो H30 फ्यूजन में अराउंड 55% ब्राइटनेस करनी पड़ रही थी। तो इंडोर में फील होता है कि डिस्प्ले थोड़ी सी और ब्राइट हो सकती थी H30 फ्यूजन की। नाउ ये सारे जो पॉइंट्स थे वो मोटो H40 के फेवर में गए, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मोटो H30 फ्यूजन में बेटर मिलेंगी। एक, इसमें डेडिकेटेड 2 सिम कार्ड्स का स्लॉट मिलता है, 2 फिजिकल सिम आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन मोटो H40 में कई लोगों को इस चीज़ से कंप्लेन भी है कि एक फिजिकल सिम और एक ई सिम यूज़ करनी पड़ेगी। आईफोन यूज़र्स को तो आदत हो चुकी है इस चीज़ की, बट आई एम श्योर जो एंड्रॉयड फ़ोन से स्विच कर रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी इस चीज़ से, स्पेशली अगर आप फ़ोन्स अपने फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो। नेक्स्ट, बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन्स की मैंने बताया बहुत स्लीक है, मेटल के फ्रेम है, 7.5 mm के अराउंड थिकनेस है दोनों फोन्स की, एंड वेट भी ऑलमोस्ट सेम है, 175 ग्राम्स 170 ग्राम्स के अराउंड है दोनों का वेट, तो काफ़ी लाइट वेट है। बट मुझे पर्सनली मोटो H30 फ्यूजन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बेटर लगा। और मोटो H30 फ्यूजन में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप ग्लास बैग के साथ भी इसे परचेस कर सकते हो, जो आपके फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा और प्रीमियम लुक दे देगा। अब इन दोनों ही फोन्स में जो डिस्प्ले है वो बहुत अच्छी यूज़ करी है, E4 AMOLED पैनल यूज़ करा है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, थोड़ा सा परफॉर्मेंस साइड पे चलते हैं। मैंने दोनों फोन्स में Antutu स्कोर्स रन करे
और Moto H30 Fusion में फॉर सम रीज़न 7,66,000 के अराउंड है। नॉर्मली 8 लाख प्लस आ जाते हैं और जब टेम्परेचर चेक करा तो 45 डिग्रीज के अराउंड चला गया था। Moto H40 में Dimensity 8020 चिपसेट है एंड इसके 7,15,000 के अराउंड Antutu स्कोर आ जाते हैं और इसका टेम्परेचर 40 डिग्रीज के अराउंड गया। दैट मीन्स जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस है, येस वो थोड़ा सा ज़्यादा हीट तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा थ्रॉटलिंग इश्यूज नहीं है। बिकॉज और अच्छे से टेस्ट करने के लिए मैंने दोनों फ़ोन्स में 1 घंटा BGMI खेली स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स में एंड यहाँ पे डिफरेंस पता चला मेरे को एग्जैक्टली कि चल क्या रहा है। गेमिंग परफॉर्मेंस कंपेयर करने के साथ साथ मैंने दोनों फ़ोन्स के टेम्परेचर भी नोट करे। रूम टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्रीज है और फ़ोन के टेम्परेचर अराउंड 33-34 डिग्रीज के अराउंड है। अब करा मैंने 1 घंटा गेमिंग सेशन। 60 FPS गेम प्ले दोनों में कर सकते हैं, जैसे कि बताया स्मूथ और एक्सट्रीम पे खेल रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने डिफरेंस नोटिस करा कि येस Moto H40 की प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक है, गेमिंग आप इसमें कर सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत लैग्स मैंने नोटिस करे। वेयर एज Moto H30 Fusion के जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली में डिफरेंस आपको पता चलेगा जब आप दोनों फोन्स में साइड बाय साइड गेमिंग करके देखोगे। बिकॉज Moto H30 Fusion का ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी स्मूथ था। मतलब इसमें ना एज सच फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होते हैं जब ज़्यादा एक्शन हो रहा होता है और ओवरऑल जो गेम प्ले है वो काफ़ी बढ़िया चलता है और ये डिफरेंस मैंने डेफिनेटली ऑब्जर्व करा। इसके साथ साथ एक इशू इन दोनों फ़ोन्स नहीं, सिर्फ इन दोनों फ़ोन्स नहीं, जितने भी कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन्स आते हैं उनके साथ क्या होता है, जब भी हम गेमिंग करते हैं तो एक्सीडेंटल टचेस बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं इस चीज़ से थोड़ा इरिटेट हो चुका हूँ। पता नहीं क्यों आप लोग कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन्स ज़्यादा प्रेफर करते हो, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको फ्लैट डिस्प्ले वाले फ़ोन्स ही रेकमेंड करूँगा। ऊपर से कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन्स अगर ये गलती से गिर जाए, नी हाइट से भी गिरेंगे तो फ़ोन की डिस्प्ले क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो इन पर सही से टेम्पर्ड ग्लास भी नहीं फिट होता। मतलब ये एक्सीडेंटल टचेस ने मेरा ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा इरिटेटिंग बना दिया। मैं गोलियां चला रहा होता था और ये राइट साइड में मैप्स होते हैं BGMI में, इस पर क्लिक हो जाता है, मैप्स खुल जाते हैं और मेरे को कोई मार देता है। अब 1 घंटा गेमिंग करने के बाद मेरा तो दिमाग गर्म हो गया, लेकिन ये फ़ोन्स कितने गर्म हुए वो मैं आपको बता देता हूँ। Moto H40 का टेम्परेचर अराउंड 44 डिग्रीज तक चला गया था और मैं आपको बता दूं AC बंद था रूम में, सिर्फ फैन ऑन था। Moto H30 Fusion में टेम्परेचर 43 डिग्रीज के अराउंड चला गया था। वैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था कि H30 Fusion ज़्यादा हीट होगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा सिर्फ Antutu स्कोर्स में हुआ था, बट रियल लाइफ यूजेज में गेमिंग करते टाइम 1 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिला और वो भी H40 थोड़ा ज़्यादा गर्म हुआ। अब मुझे पता है आपके मन में एक सवाल आएगा कि 1-1 घंटा गेमिंग दोनों फोन्स में करी, बैटरी किस में कितनी ड्रेन हुई। Moto H40 में 18% मतलब 18% बैटरी ड्रेन हुई। Moto H30 Fusion में थोड़ी सी ज़्यादा 22% बैटरी ड्रेन हुई एंड 22% थोड़ी सी ज़्यादा है 1 घंटे के हिसाब से, बट जो है सो है। बट ओवरऑल दोनों ही फोन्स का बैटरी बैकअप मुझे एवरेज लगा है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं है, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना उस चीज़ के लिए। अच्छी चीज़ ये है दोनों फोन्स में 68 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है एंड 15-20 मिनट में दोनों फोन्स 50% के अराउंड चार्ज हो जाते हैं, जो काफ़ी सही है। Dimensity 8020 चिपसेट एंड Snapdragon 888 प्लस H30 Fusion में दिया गया है एंड नो डाउट गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर है H30 Fusion में, लेकिन डे टू डे लाइफ में नॉर्मल टास्क परफॉर्म करते टाइम, चाहे मैं इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर रहा हूँ या कोई भी इनफैक्ट ऐप यूज़ करता हूँ, तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि किस फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर है। बिकॉज जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है फ़ोन की वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इन दोनों फ़ोन्स की। कोई ऐसा लैग नहीं है यूज़र इंटरफेस में एंड जो ओवरऑल यूज़र इंटरफेस है वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है। मोटरोला इसको माई यूएक्स कहता है। अब मैं एक एक करके फीचर्स नहीं गिनवाऊंगा, बस एक फीचर है पीक डिस्प्ले। मतलब कोई मेल आती है या कोई मेरे को मैसेज आता है तो यहाँ पे जस्ट टैप करे रखो और आप देख सकते हो बिना फ़ोन को अनलॉक करे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलती, बट ये वाला जो फीचर है ना पीक डिस्प्ले का, ये मुझे मोटरोला के फ़ोन्स में काफ़ी अच्छा लगता है। इन दोनों फ़ोन्स में 8GB रैम है एंड इस प्राइस सेगमेंट में ना कुछ और चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। वीवो की अगर बात करूँ तो रैम मैनेजमेंट उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, कुछ टाइम के बाद ऐप्स रीलोड हो जाती हैं। मोटरोला के फ़ोन्स में काफ़ी देर तक और काफ़ी सारी ऐप्स मेमोरी में रहती हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को। अदर देन दैट नॉर्मल डे टू डे लाइफ में परफॉर्मेंस दोनों फ़ोन्स की काफ़ी सिमिलर है। अब ज़रा देख लो दोनों फ़ोन के कैमरास कैसा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दोनों फ़ोन्स के प्राइमरी सेंसर में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो दी गई है, बट इमेज प्रोसेसिंग का ज़मीन आसमान का डिफरेंस देखने को मिला। फर्स्ट सैम्पल शॉट में नो डाउट कलर्स दोनों पिक्चर्स में थोड़े से बूस्टेड है, लेकिन H30 Fusion में कलर्स थोड़े से ज़्यादा बूस्टेड है, थोड़ी सी वार्म टोन देखने को मिली है और H40 में थोड़ी सी कूल टोन देखने को मिली है। बट अदर देन दैट डिटेल्स दोनों पिक्चर्स में सफिशिएंट है। डायनामिक रेंज यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अब Moto H40
कलर्स को ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। स्पेशली अगर आप स्काई का कलर देखोगे तो ब्लू कलर को ज़्यादा बूस्ट कर दिया है। इवन क्रश शेडोज नोटिस करी मैंने ट्री के नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हो। वेयर एज H30 फ्यूजन में हाईलाइट्स वेल मेंटेन्ड है, ओवरऑल इमेज वेल एक्सपोज्ड आई है। और ये सेम डिफरेंस नेक्स्ट सैम्पल शॉट में आप देखोगे, ये ऑरेंज कलर की कार की तरफ नोटिस करना, थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड इमेज आई है Moto H40 से, मतलब थोड़ी सी क्रश शेडोज अगेन देखने को मिली है। वेयर एज H30 फ्यूजन ने एक वेल एक्सपोज्ड इमेज कैप्चर करी है, कलर्स भी बेटर मेंटेन्ड है ओवरऑल। पोर्ट्रेट शॉट्स में याद है मैंने आपको बताया था कि Moto H40 थोड़ी सी सॉफ्ट पिक्चर्स कैप्चर करता है, मतलब मेन सब्जेक्ट पे डिटेल्स कैप्चर करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो क्लियरली Moto H30 फ्यूजन की इमेज ज़्यादा शार्प है। बाकी एजेस तो दोनों फ़ोन के कैमरास काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल है। लो लाइट पे मूव करते ही बहुत अच्छा खासा डिफरेंस मैंने नोटिस करा, मतलब मेन सब्जेक्ट नो डाउट बेटर एक्सपोज्ड है Moto H30 फ्यूजन में। इवन नॉइस भी कम है इमेज में, और इमेज को जूम करूं तो डिटेल्स भी H30 फ्यूजन में बेटर है एज कंपेयर टू Moto H40। इवन इस सैंपल शॉट में लाइट्स को थोड़ा सा बेटर कंट्रोल करा है Moto H30 फ्यूजन ने, ओवरऑल इमेज बेटर एक्सपोज्ड भी आई है। बाकी अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन के कैमरास काफी एवरेज परफॉर्म करते हैं। इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मुझ पे, मेरी टी शर्ट थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है Moto H40 में। Moto H30 फ्यूजन का कैमरा एक्सपोजर अच्छे से एडजस्ट कर लेता है। इमेज को जूम करूं तो येस, दोनों पिक्चर्स में डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिली है एंड स्किन टोन्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिली है। बट ओवरऑल फ्रंट कैमरा इन दोनों फोन्स का मैं एवरेज कह सकता हूँ या अबव एवरेज कह सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं है। 4K वीडियोस दोनों फोन से आप 30 FPS पे रिकॉर्ड तो कर सकते हो, बट वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए मैं आपको ये दोनों ही फोन्स रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है दोनों फोन्स की। कुछ एरियाज ओवर एक्सपोज होते हैं, कलर्स मेंटेन करने में स्ट्रगल करते हैं एंड डिटेल्स भी बेटर होनी चाहिए थी वीडियो में। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे अपने फ़ोन में गेमिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, हाँ बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होगी बट कैमरा भी बेटर चाहिए, तो आप Moto H30 फ्यूजन को कंसिडर कर सकते हो। और ये फ़ोन्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अच्छे प्रोसेसर के साथ अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज अगर हम प्रोसेसर की बात करेंगे तो इस सेगमेंट में बाकी और भी फ़ोन्स हैं। Moto H40 30,000 रुपीज़ में डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है एंड जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है इसको भी आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, बस अपनी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखना। तो ओवरऑल मैं दोनों ही फ़ोन से काफ़ी खुश हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।